आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटों की राज्य कमेटी आंगनबाड़ी कर्मियों की प्री प्राइमरी में नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर 9 मार्च को प्रदेश व्यापी हड़ताल की। इस धरना प्रदर्शन में हजारों आंगनबाड़ी कर्मियों ने शिमला विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की रैली पंचायत भवन से शुरू होकर विधानसभा पहुंची। नारी शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाय 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 हाय, आंगनबाड़ी में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूनियन के महासचिव वीणा देवी और राज्य उपाध्यक्ष खीमी भंडारी ने कहा कि आज प्रदेश भर से हजारों आंगनबाड़ी कर्मी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त किया जाए, क्योंकि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य पिछले 45 वर्षों से आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेवारी आंगनबाड़ी कर्मियों को देने की घोषणा प्रदेश सरकार बजट सत्र में ही करे। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापस लेने की भी मांग की है, क्योंकि यह न केवल छात्र विरोधी है अपितु ICDS विरोधी भी है। वास्तव में नई शिक्षा नीति में ICDS के निजीकरण का छिपा हुआ एजेंडा है। इससे भविष्य में आंगनवाड़ी कर्मियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। मैं वीणा शर्मा, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन संबंधित CI2 हिमाचल प्रदेश की महासचिव हूँ। आज जो हमारा 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हमारा मेन जो सरकार से डिमांड है, उसमें हमारा ये है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स की है उसकी नियुक्ति जो प्री प्राइमरी में बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है उसमें हमारी नियुक्ति की जाए, क्योंकि ये बच्चों का जो काम है हम बहुत पहले से कर रहे हैं और बच्चों को जो शाला पूर्व शिक्षा है हम बहुत अच्छे तरीके से अभी तक भी दे रहे हैं। हमारी वर्कर्स जो हैं पढ़ी लिखी हैं और बीच में इस विभाग द्वारा हमें जो ECC कार्यक्रम है उसकी ट्रेनिंग भी करवाई गई थी, और अब सरकार फिर इस चीज़ से क्यों वापस हट रही है कि वो प्री स्कूल में जो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। हमारा तो सरकार से ये भी आग्रह है कि वो जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन्हीं को ही प्री नर्सरी का दर्जा दे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे पहले ही इनरोल्ड हैं और अब वो बच्चे इनरोल्ड वहाँ पे हैं तो उनका शिक्षा दीक्षा का काम भी हम लोग कर रहे हैं, हम वही करेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारा अभी सत्र हुआ है विधानसभा सत्र, उसमें बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 500 और 300 की बढ़ोतरी की, जबकि हमारी यूनियन मांग कर रही थी कि हरियाणा के तर्ज पर वो हमें वेतन दे, जिसमें 11,000 कुछ रुपए का मानदेय वहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि जो हरियाणा की वर्कर काम कर रहे हैं वही हमारे हिमाचल में भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मानदेय में इतना बड़ा भारी अंतर क्यों है, ये भी हम सरकार से जानना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग 45 वर्ष तक आंगनवाड़ी केंद्र में काम करते हैं और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बिल्कुल हमें बिल्कुल कुछ भी ना दिए हुए हमें घर भेजा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब हम ना तो घर का काम करने के लायक हैं और विभाग भी हमें अपनी जो हमारा पद से उसे मुक्त कर रहे हैं, तो हम घर में भी क्या करेंगे। तो कम से कम सरकार हमें कोई एक मुश्त राशि दे, पेंशन का कुछ छोटा मोटा जो है वो प्रावधान करे, तब हम सरकार से यही आज डिमांड करने यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और अगर इस तरह से फिर भी सरकार पे कुछ असर नहीं होता है, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। जो प्री नर्सरी है आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए, क्योंकि 47 वर्षों से हम प्री नर्सरी में काम कर रहे हैं। यदि प्री नर्सरी स्कूलों में चली गई तो हमारे हजारों वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि 80% लोग ICDS से ही गुजारा करते हैं, जिनको कि BPL से लिया गया है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है आंगनवाड़ी वर्कर को प्री प्राइमरी दी जाए। दूसरी जो हमारी मांग है कि हरियाणा की तर्ज पे वेतन दिया जाए, क्योंकि सरकार कहती है कि समान काम का समान वेतन। जब हरियाणा 14,000 दे सकती है तो हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि MIS की जितनी भी रिपोर्ट है, जितना भी काम है, पूरे देश में एक जैसा है। तीसरी हमारी मांग है रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष हो, पेंशन का भी प्रावधान किया जाए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी वर्कर खाली हाथ घर जाती है। चौथी हमारी मांग है जो बजट में कटौती की गई इसे वापस किया जाए। मेन मुद्दा आज का हमारा यही है कि प्री नर्सरी को आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए। यदि सरकार समय रहते हमारी इन मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले समय में हमें फैसला लेना पड़ेगा और बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनानी। उनकी बात अपनी जगह, उनने जो बात कही है
उनको काम चाहिए, वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी का जो काम जो मूल रूप से उन्हीं बच्चों पर चलता है, ऐसी स्थिति में वो काम उनके पास रहने दिया जाए और उनकी बात सुनेंगे। उनके प्रतिनिधि कुछ आए हैं, उनकी बात सुनने के बाद फिर अगला विचार करेंगे क्या किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत किए गए कार्य की बकाया राशि का भुगतान तुरंत करें। उन्होंने मांग की कि प्री प्राइमरी कक्षाओं और नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाए, क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।